हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। आज का मॉर्निंग रूटीन मेरा स्टार्ट हुआ है 8 बजे के करीबन। बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके हैं। अभी हमारा हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है मेरा और हस्बैंड का। तो यहाँ पर स्प्राउट रखे हुए थे, तो मैं यहाँ पर स्प्राउट के चिल्ले बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी बस फटाफट से यही काम करना है। फिर मशीन वगैरह लगा रखी है तो उनको भी संभालना है, और गर्मी का मौसम ज़्यादा हो रहा है तो धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो स्प्राउट के चिल्ले अच्छे लगते हैं, हेल्दी होते हैं। मेरे हस्बैंड वेट लॉस पे चले हुए हैं तो उनका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी ही बनाती हूँ मैं। वैसे जब मैंने अपना वेट लॉस किया था पिछले महीने, तो मैं तो ऐसे ही कुछ भी मिल जाता था वही खा लेती थी। मैं फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लेती थी और चिल्ले लेती थी, बट मैं स्प्राउट वगैरह चिल्ले नहीं लेती थी। अभी मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई हूँ, क्योंकि ये इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो मेरा काम है बस खाना बनाना भाई। अब करना इनके बस की बात है। तो बस मैंने सिंपल सा जो स्प्राउट थे उनमें मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर थोड़ा सा बेसन लिया और उसका घोल बना लिया है, जैसे हम नॉर्मल चिल्ले का बनाते हैं। तो कुछ इस तरह का एक थिक सा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा हमें पतला नहीं बनाना है, अदरवाइज जो चिल्ले हैं वो फट जाएंगे और अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो बस हमारा घोल बनकर रेडी है। साथ साथ में चाय भी रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह चाय ज़रूर पीते हैं हम। मतलब उससे पहले 1 लीटर पानी पी लेते हैं। हस्बैंड तो नहीं पीते 1 लीटर पानी, वो तो बस मैक्सिमम आधा लीटर मतलब मैं उनको सुबह सुबह देती हूँ गर्म पानी में, मतलब कॉफ़ी डाल के। तो यहाँ पर जिया जी भी आ गए थे, तो उनके लिए मैं डाल रही थी खाना। और ये बच्चे वगैरह का जो भी ब्रेकफास्ट था वो करके गए थे, तो ये जो भी बर्तन थे ये मैं सारे इकट्ठे करके रख देती हूँ, क्योंकि ये सबसे लास्ट में वो सोते हैं। दही वगैरह फ्रिज के अंदर टेक कर आऊँगी, क्योंकि बाहर गर्मी हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खट्टा हो जाता है दही। तो सारी चीज़ें फ्रिज के अंदर। साथ साथ मैंने किचन देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ चाय। चाय के लिए पानी ले रही हूँ नीचे से, क्योंकि हमारे किचन में सिंक वगैरह है नहीं, तो नीचे ही हमने अपने बाल्टी वगैरह रखी हुई है, जो देसी किचन होती है। खाना वगैरह बनाने के बाद उन्होंने पूरा स्लैब को अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं मशीन लगी हुई थी, सुबह ही लगा दी थी मशीन, पानी आया था उसी टाइम पर। और पशुओं को हस्बैंड ने नहला दिया था, नहाकर वो बस अभी ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ फटाफट से कपड़े वगैरह, क्योंकि धो चुके थे, और एक चक्कर और डाल दूँगी और फिर लास्ट में पोछे वॉश करके मशीन को खड़ा कर दूँगी। उसके बाद झाड़ू पोछा होगा। सबसे पहले मैं बाहर का झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद अंदर का करती हूँ, क्योंकि अंदर धूप नहीं रहती। बाहर इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है 8 बजे के करीबन ही, फिर काम नहीं ख़त्म होता। यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ और मैं इनका दही जमाऊँगी। आज मैं एक जैसे हलवाई स्टाइल से दही कैसे जमाते हैं उस तरह से एक मिट्टी के बर्तन में दही जमाऊँगी, और देखूँगी कि सच में ये दही खट्टा होता है नहीं। क्योंकि मुझे ये ट्रिक्स अच्छी लगी, तो मैंने यहाँ पर दूध उबालने के लिए रख दिया था, और सच में ये दही 6 घंटे के अंदर इतना अच्छा बना था। परफेक्ट दही बना था, जो नॉर्मल हम दही बनाते हैं ना उससे कहीं बेहतर बना था। तो दूध को मैंने अच्छे से उबाल लिया है, आप देख सकते हैं। एक उबाल आने तक थोड़ी सी देर और पका ले, 5 मिनट के लिए। उसके बाद बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ दे। ठंडा हो चुका है, और इसकी मलाई आप उतार सके तो उतार ले, क्योंकि लो फैट दही चाहिए तो आप मलाई उतार ले। अगर आपको जैसे मलाई वाला दही चाहिए तो आप मलाई ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ये मिट्टी का बर्तन बिल्कुल साफ़ करके ले लिया है। इस तरह के बर्तन में दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता। अक्सर गर्मियों में दही खट्टा हो जाता है, तो ये सीक्रेट होता है। मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही दही जमाए। स्टील के बर्तन में दही खट्टा होगा, गर्मी में चाहे कितने भी अच्छे से जमा ले। उसके बाद नीचे से आप इस तरह से दही या छाछ जो भी है, जामन बोलते हैं, वो नीचे डालें। दूध डालने से पहले नीचे डालें। और जो दूध होता है वो ऐसा होना चाहिए जैसे आप फिंगर दे तो मतलब आपको झटके से निकालना ना पड़े, मतलब हल्का सा गरम, ज़्यादा गरम नहीं, बिल्कुल हल्का सा गरम होना चाहिए। उसके बाद इस दही में आपको 2 चम्मच दही, दूध में 2 चम्मच दही मिक्स कर देना है। इस तरह से मिक्स करना है। हम क्या करते हैं कि जो दूध होता है उसके ऊपर थोड़ा सा छाछ या दही डाल देते हैं, बस हो गया हमारा। जिसकी वजह से हमारा पूरी रात रखना पड़ता है दही, और हमारा दही होता है कई बार पानी छोड़ देता है, ऊपर दही अलग हो जाता है। तो डिफरेंट तरीके से अभी मैं आपको दिखाऊंगी। 5 घंटे हुए हैं, और 5 घंटे के बाद ये दही इतना अच्छा जमा था, सच में इतना अच्छा, जैसे जो हम गाइस अभी पैकेट वाला टाइम हो दही रहा लेकर है वो आते हैं। 10:30 बजे का हो गया है। मेरा सारा काम हो गया, पशुओं को अंदर बांध दिया, और आज बारिश वाला मौसम हो रहा है। बट मैंने पशुओं को अंदर इसलिए बांध दिया क्योंकि एक बार धूप आ गई थी और अभी फिर से बारिश वाला मौसम हो गया है। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था सुबह, आज हस्बैंड भी नहीं करके गए, उनका भी डाल के ही दिया था। मैंने बोला वहीं पर कर लो क्योंकि लेट हो गया था। और सुबह सुबह मैं लग गई थी अपने काम में। काम करने के बाद मैंने सारे घर में झाड़ू डस्टिंग वगैरह पोछा वगैरह किया, पशुओं को अंदर बांधा। अभी बर्तन बचे हैं, थोड़े से बर्तन, ज़्यादा नहीं है। और कपड़े मैंने कल शाम को धो दिए थे, तो वो सारे कपड़े अभी उतार कर लेकर आऊँगी, क्योंकि अंदर रूम में ही है वो, क्योंकि रात को आंधी आ गई थी ज़्यादा, तो रूम से उठा कर लेके आऊँगी। और जो मेरी अलमीरा है उसमें सारे कपड़े
लगा के आऊँगी, क्योंकि मैंने सारे कपड़े आयरन किए थे, काफ़ी सारे कपड़े भरे पड़े हैं, तो ऊपर रख के आऊँगी और रूम में पोछा लगा के आऊँगी। ये काम करना है, बेटी आने से पहले ये काम सारा करके नहा लूँगी, क्योंकि उसके आने के बाद फिर नहाने का मन नहीं करता। और मेरी तबीयत थोड़ी डाउन ही है, बट मैं ऐसे सब कुछ खा रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ, ताकि डॉक्टर के ना जाना पड़े, क्योंकि मुझे दवाइयाँ लेना, इंजेक्शन लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट इमरजेंसी में जाना भी पड़ जाता है, पर मैं सोच रही हूँ बिना डॉक्टर के ठीक हो जाऊँ, तो अपने घरेलू नुस्खे ही अपना रही हूँ। और अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है, और आज मैंने स्प्राउट बनाए थे, बच्चे भी ले गए हैं स्कूल में, तो काफ़ी यम्मी यम्मी हैं। बच्चे तो सिंपल ले गए हैं, बट मैंने नमक, नींबू, काली मिर्च, सारे सैलेड वगैरह मिक्स करके बनाए हैं, तो काफ़ी टेस्टी हैं। पनीर नहीं था, बट यही बनाए हैं, और हस्बैंड को भी यही दिया है, तो ये खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, 11:15 का टाइम हो गया है, अब जाके मेरा सारा काम खत्म हुआ है, और जैसे ही मैं बर्तन साफ करके उठी और तभी बारिश आना स्टार्ट हो गई, बूंदाबांदी हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगी, कपड़े अभी नहीं उतार के लेके आई हूँ, रूम में है, बाद में उतार रहा हूँ। देख सकते हैं मैंने सारा बिल्कुल क्लीन वगैरह कर दिया था वहाँ से, और अभी बूंदाबांदी आना स्टार्ट हो गई है। आपको दिख नहीं रही होगी, फोटो वैसे आ रही है थोड़ी थोड़ी, बट तेज़ वाली तो नहीं आएगी, बूंदाबांदी ही आएगी, लग रहा है ऐसा मौसम। और पेड़ की हरियाली देख सकते हैं आप, कल तक परसों तक इसके पत्ते पड़ रहे थे, और आज ये बिल्कुल हरा भरा हो गया। बहुत जल्दी पत्ते आते हैं इसके ऊपर, कभी भी ये बिल्कुल वो नहीं होता। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बारिश की वजह से सारे पेड़ भी धो चुके हैं, और अभी और हो जाएगी तो और हरा भरा हो जाएगा। तो बस काम हो चुका है। ये सारे 4-5 पेड़ लगवा दिए, 2 तुलसी के लगवाए हैं और 3-4 वैसे लगवा दिए। और ये सिलेंडर भराने वाला आएगा, खाली है ये, परसों ख़त्म हो गया था तो दूसरा लगाया था, ये रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ वहाँ पर हम मतलब एक पूरा पार्क सा बना दें, बट हमारा ओपन एरिया है, अदरवाइज़ मेरे को बहुत शौक है पार्क बनाने का। तो अभी आफ्टरनून के बाद सीधा इवनिंग में मिल रही हूँ। शाम के 5 बजे हुए हैं। आज मैंने हेयर वॉश किए थे, तो मैं सो गई थी। सोने के बाद बस फिर गर्मियों में उठने का मन नहीं करता है, 2 से 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो अभी हमारी चाय का टाइम हो गया था, तो अभी पी लेते हैं चाय। और हेयर वॉश करने के बाद मैंने बाल में कंघी नहीं की थी, तो आप देख सकते हैं मैंने स्मूथनिंग करवाई थी, बट मेरे बाल ऐसे लट से हो गए हैं, क्योंकि बाल में जब तक कंघी नहीं करती तो ऐसे होते हैं, जैसे ही कंघी करती तो ऐसे होते हैं कि आज ही मैंने स्मूथनिंग करवाई थी। तो बस अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ देखते हैं क्या करेंगे। चाय के साथ मैं बनाने वाली हूँ पोहे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि पोहे बना लो, पोहे बना ले, तो मैं भी सोच रही हूँ थोड़ी बहुत भूख लगी हुई है, तो शाम का खाना स्किप कर दूँगी, अभी पोहे खा लेंगे, तो क्योंकि शाम को फिर बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। वैसे मैं 7:30-7 बजे से पहले ही खाना खा लेती हूँ, तो इस वजह से अभी 5-5:30 तो बज ही रहे हैं, फिर क्या खाना खाना होगा। थोड़े बहुत सैलेड वगैरह ले लेंगे या फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे। तो बस दूध वगैरह डाल दिया है, अभी बना लेते हैं पोहे। तो पोहे काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब और जल्दी भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पोहे ले लिए थे, अच्छे से वॉश कर लिए हैं, पानी को निकाल दिया है। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, उसके मैं ये मूंगफली रोस्ट कर लेती हूँ। मूंगफली डालकर पोहे खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। इसमें प्रोटीन और न्यूट्रिशन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मूँगफली डालने से। इस बहाने हम मूँगफली खा भी लेते हैं, और मुँह में आते ना तो इतनी टेस्ट बढ़ा देते हैं इसका, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लिया है, और बारीक ये जो कटी हुई हरी मिर्च और जो हमारा लहसुन था, प्याज था, ये सारी चीज़ें डालकर सुनहरे होने तक भून लेने हैं। उसके बाद इसमें डाल देने हैं टमाटर। तो टमाटर मैं एक ही डालूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे टमाटर बहुत कम खाते हैं, शिमला मिर्च भी बहुत कम खाते हैं, बट इस बहाने मैं सारी सब्जियां डालकर इन्हें बना देती तो खा लेते हैं। तो यहाँ पर शिमला मिर्च भी मैंने बारीक काट ली थी, और सारी चीज़ों को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। बस 2 मिनट ढककर रख देंगे, तब तक हमारी सारी सब्जियां पक चुकी हैं। ज़्यादा नहीं पकानी है, थोड़ी सी पकानी है, अदरवाइज ये खिचड़ी बन जाएगी। उसके बाद ये पोहे थे वो डाल देने हैं, सारे मसालों को मिक्स कर लेना है, और हमारे पोहे बनकर यमी यमी रेडी हैं। इसके ऊपर नींबू का रस डाल देना है, और जो मूंगफली मैंने रोस्ट की थी वो डाल दी है। हरा धनिया हो तो हरे धनिए भी आप डाल सकते हैं, मतलब डेकोर करने के लिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास था, मैंने डाल दिया, काफ़ी अच्छे बने थे। उसके बाद हम चले गए थे बेटी के बाल कटवाने के लिए। आज काफ़ी टाइम हो गया था, बाल कटवाने हैं, मुझे बाल कटवाने हैं, तो हम पहुंच गई थी सैलून में। और आज फर्स्ट टाइम इसके बाल हेयर कट हो रहे हैं। इससे पहले हेयर कट इसके मामा जी ने घर पर ही किए थे ट्रिमर से, और आज पहली बार हो रहे। काफ़ी लंबे बाल हो गए थे, गर्मियाँ बढ़ गई हैं, और इसके बाल थोड़े घुंघरालू टाइप के थे, तो मतलब वैसे काफ़ी लंबे थे, बट घुंघरालू की वजह से पता नहीं अजीब सी होने लगती थी इसकी। तो हम सोच रहे थे थोड़ा चेंजमेंट भी होना चाहिए। और इतना खुश हो रही थी क्योंकि इसको बैठा दिया गया था गाड़ी के ऊपर, और ये इतना बोल रही थी कि मेरी तरफ मत देखो, ऐसे हेयर कट करो, ऐसे हेयर कटो करो। इसने अपनी पसंदीदा हेयर कट करवाई थी फ़ोन में देखा कर,
तो इसकी हमने एप्पल हेयर कट करवाई थी और काफ़ी अच्छी लगी थी कट करने के बाद। और ये भैया काफ़ी हंस रहे थे, बोले कितनी क्यूट है। और ये मतलब बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी और पूरा ध्यान इसका शीशे के ऊपर था। और ये जो मिरर था इसके सामने मेरे हस्बैंड और मैं दोनों बैठे हुए थे, तो ये बार बार मैं कह रही थी मेरी तरफ आप मत देखो, आंखें बंद कर लो, मेरे बाल काट रहे हैं। तो इस तरह से भैया हंस रहे थे, हंसी मजाक में इसके बाल कट गए थे। और इस दिन बारिश हो रही थी, तेज़ आ गई थी। जैसे हम सैलून में आए थे तो बारिश तेज़ आएगी थी। पहले मैं सोच रही थी कि ये लेडीज मतलब जो होती हैं वो कट करेगी, बट वो बोली हम छोटे बच्चों की नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा हिलते हैं, तो ये भैया ही करेंगे। तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ा था, कम से कम 20-25 मिनट बैठे रहे थे। उसके बाद हमारा नंबर आया था, क्योंकि अभी ब्राइडल ग्रूम होते हैं तो उनका काम चल रहा था, इस वजह से। तो देख सकते हैं इसके हेयर इतने सुंदर हो गए थे। और फिर उसके बाद इन्होंने ड्रेसिंग भी की थी हेयर्स की, काफ़ी रिजनेबल प्राइस, 100 रुपये में इन्होंने हेयर कट कर दिए थे। उसके बाद इसके हेयर स्ट्रेट किए और मतलब ब्लो ड्राई किए, तो इतने सुंदर लग रहे थे इसके बाल, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। घर आने के बाद धोने के बाद पता चलता है फिर कैसे, मतलब इसके क्योंकि घुंघरालू हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं हो सकते, बट इन्होंने ब्लो ड्राई करे थे, इससे काफ़ी अच्छे लग रहे थे बाल। तो आपको कैसे लगे इसके हेयर कट ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सैलून से आकर टाइम हो गया था रात के खाने का, रात के डिनर का। तो आज मैं बना रही हूँ एक घिया रखी हुई थी और चना दाल, दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। एक कटोरी खा लूँगी इस बहाने, क्योंकि मुझे घिया और चना दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड भी यही दे दूँगी इनको भी। और संडे था आज, तो इनको मैं मतलब 2 रोटियां भी दूँगी, क्योंकि वैसे ही शाम को मैं इनको रोटियां नहीं देती हूँ, बट पेट फील नहीं होता है तो मेरे को रहम आ जाता है इनके ऊपर, फिर मैं दे देती हूँ 2 रोटियाँ सैलेड के साथ और 1 कटोरी ये दाल। तो आपको कैसी लगती है चना दाल ज़रूर बताइए। सिंपल तरीके से बनती है बट खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। बस हल्दी नमक मिर्च डालकर इसको उबाल लेने, उसके बाद तड़का मैं बाद में लगाती हूँ। और अभी हम सेंधा नमक यूज कर रहे हैं, बस पानी डाल दिया है। घिया वैसे पानी छोड़ती है तो ज़्यादा पानी नहीं डाल लेंगे, और 2 सीटी आने तक 3 सीटी आने तक पका देंगे, क्योंकि दाल में पकने में टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पर तड़के के लिए रख दिए है छोटा सा फ्राई पैन, उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। तेल डालने के बाद जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर डाल देंगे जीरा, और जीरा तड़कने लगेगा। उसके बाद जो भी हमारे मसाले होते हैं, सिंपली मसाले तो मैंने उसी के अंदर डाल दिए थे, जो हमारी प्याज और टमाटर होते हैं वो डाल देंगे, और बस हमारी दाल बनकर रेडी। आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने तेज पत्ता और लाल मिर्च भी इसलिए ऐड कर दी क्योंकि इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। उसके बाद लहसुन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है, और ब्राउन होने तक इन्हें भून लेंगे। उसके बाद प्याज डाल दी है, प्याज भी अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। उसके बाद टमाटर और मसाले उसी के अंदर 2 मिनट के लिए टमाटर को हमें मतलब मैश करने के लिए पकाना पड़ेगा, तभी जाकर वो मैश होंगे, अदरवाइज़ दाल के ऊपर अलग अलग से तिल जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर टमाटर को अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद सीटी भी निकल चुकी थी, तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ दाल और घिया भी अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। बस इसके अंदर डाल देते हैं जो हमारी कढ़ाई है, उसके अंदर 4 से 5 कटोरी बन गई थी, क्योंकि बच्चे इस तरह की सब्जियाँ खाने में नाक मारते हैं। तो मैं, दीदी, जिया जी और मेरे हस्बैंड बस यही खाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक